नमो नमः। भवतां सर्वेषां ज्योतिषशास्त्रानुरागिणां शास्त्रप्रौढ़ी प्रकल्पे ज्योतिषशास्त्रीयाध्ययनक्रमे हार्दिकं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी ज्योतिषशास्त्रानुरागियों का ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन क्रम में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रवर्तित शास्त्र प्रौढ़ी प्रकल्प के अंतर्गत बीजगणित के अध्ययन क्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बीजगणित के पूर्व पाठ में हमने करणी षड्विधम, अव्यक्त षड्विधम और अंकगणित की कुछ प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम बीजगणित का एक नूतन प्रकरण जिसका नाम कुट्टक गणित है, इसका प्रारंभ करेंगे। कुट्टक गणित आचार्य भास्कर की एक विशेष परिकल्पना है और गणित की एक ऐसी विशेष विधि है जिसका प्रयोग आधुनिक गणित में भी बहुत अधिक मात्रा में नहीं होता है और विशेषतः इसका प्रयोग ग्रह गणित की परंपरा में किया जाता है। कुट्टक गणित के लिए आचार्य भास्कर ने इस गणित का उपयोग लीलावती ग्रंथ में भी किया है। लीलावती में एक विशेष स्वतंत्र प्रकरण है जिसका नाम है कुट्टक गणित प्रकरणम। बीज गणित में भी आचार्य ने कुट्टक गणित का उल्लेख किया है। तो कुट्टक गणित के विषय में सर्वप्रथम जिज्ञास्य प्रश्न यह है कि यह बीज गणित का विषय है या अंकगणित का। ये एक बहुत बड़ा विवादित विषय है कि कुट्टक प्रकरणम को, जैसे कुछ प्रश्नों के उदाहरण आचार्य ने लीलावती में मिश्र कर्म इष्ट कर्म से साधित किए हैं और कालांतर में आचार्य ने बीजगणित में भी उन्हीं उदाहरणों को बीजगणितीय प्रक्रिया से भी समाधान किया है। तो कुछ ऐसे प्रकरण हैं, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका हम समाधान दोनों पद्धतियों से कर सकते हैं। अंकगणितीय विधि से भी कर सकते हैं और बीजगणितीय विधि से भी कर सकते हैं। लेकिन कुट्टक प्रकरण में अंकगणितीय विन्यास अधिक है, तो इसके टीकाकार सीताराम झा जी ने कहा कि ये वस्तुतः अंकगणित का विषय है। बीजगणित में इसको विन्यास करने का मुख्य हेतु क्या है? वस्तुतः जब हम ग्रह गणित साधन की प्रक्रिया करते हैं तो ग्रहों का जब मान हमारे पास आता है, उस ग्रहों के मध्यम मान से ग्रहों के अभिष्ट मान तक, अर्थात विलोम विधि से साधित ग्रह का सत्यापन करने के लिए इस कुट्टक विधि का प्रयोग होता है। तो इसलिए इसको आचार्य ने बीजगणित में भी स्थान दिया है। अंकगणित में भी लीलावती में भी आचार्य ने कुट्टक प्रकरण लिखा है और सिद्धांत शिरोमणि जो आचार्य भास्कर की रचना है उसमें ग्रह गणिताध्याय में आचार्य ने जब ग्रह साधन करने के बाद विलोम विधि से ग्रह साधन करने के अनंतर ग्रह से मध्यम ग्रह आनयन की विधि बतलाई है। वहाँ आचार्य ने विलोम सूत्र का निरूपण करते हुए कहा है, सागरात सचक्राच खहात खगात कुहघनात तच्चक्र कल्पाप्त बहरगण स्यात् निरग्र चक्रादपि कुट्टकेन। यहाँ आचार्य ने कुट्टक का प्रयोग किया है। अब ये कुट्टक क्या है, किस प्रकार की गणितीय प्रक्रिया है? अगर आप लीलावती का अध्ययन कुट्टक तक कर चुके होंगे तो बहुत कुछ जानते होंगे। फिर भी हम लोग इसमें प्रारंभ से सामान्यतया कुट्टक क्या है, कुट्टक का प्रयोजन क्या है, इसका निरूपण करते हुए कुट्टक की कुछ सैद्धांतिक पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे और इसके बाद इसमें निरंतर उदाहरण ही उदाहरण हैं। शुरू के कुछ सूत्र हैं, एक ही प्रक्रिया से कई प्रश्नों को हल किया जाता है। तो कुट्टक में क्या है? कुट्टक जो है वो वस्तुतः धातु है, इसमें कुट धातु है। कुट कूटने धातु है, अर्थात जैसे हम कूटते हैं किसी औषधि का निर्माण करने के लिए, जैसे किसी द्रव्य का कूटन किया जाता है, वैसे ही गणितीय प्रक्रियाओं के संपादन हेतु अंकों का हम बार बार इसमें कूटन करते हैं। कूटन अर्थात अंकों को बार बार छोटा करते हैं, तोड़ते हैं। तोड़ने का नाम यहाँ वल्ली है। ये क्या है, ये इस प्रकरण में आगे आएगा। तो कुट्टक का प्रयोजन क्या है? सामान्यतया पारिभाषिक दृष्टिकोण से यदि हम कहें तो ऐसी गणितीय प्रक्रिया जिसमें हम भाज्य, हार और क्षेप, इन तीनों के आधार पर ऐसी राशि का ज्ञान करते हैं जो निश्शेष हो जाती है। निश्शेष हो जाने का अर्थ है जो पूर्णतया प्रक्रिया में समाहित हो जाती है। जैसे अब आपसे प्रश्न हो, ऐसी कौन सी संख्या है जिसे 221 से गुणा करके 65 जोड़ दें, 195 से भाग दें तो वो निश्शेष हो जाए? ऐसी कई संख्याएं हो सकती हैं। ऐसी कौन सी संख्या है जिसे अमुक संख्या से गुणा करें,
अमुक संख्या जोड़ दें और अमुक संख्या से भाग दें, इतना करने पर वो संख्या निश्शेष हो जाए। तो ऐसी केवल एकमात्र एक संख्या नहीं और अनेकों संख्याओं के होने के कारण इसमें एकाधिक उत्तर के आने की संभावना है, और एकाधिक उत्तर जब हमारे पास आते हैं तो उसे हमारे यहाँ एक ही प्रश्न के कई प्रकार के उत्तर आ जाते हैं। ऐसी कई प्रकार नाम दिया है कि बार बार आप एक ही प्रश्न के कई उत्तर आप ला सकते हैं। ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 2 से गुणा करके 5 जोड़ दें और 15 से भाग दे दें तो वो निश्शेष हो जाए। निश्शेष मतलब भाग देने पर लब्धि तो कुछ भी आए लेकिन शेष कुछ भी न बचे। तो निश्शेष राशि का ज्ञान करना कुट्टक का मुख्य प्रयोजन है। अब इसका मुख्य प्रयोजन और गणितीय दृष्टि से क्या है? ग्रह गणितीय दृष्टि से जैसा कि आप जानते हैं, जब भी हमारे ग्रह भचक्र भगण इनका जब चलन प्रारंभ होता है तो वह राशियादिमान से शून्य अंश पर होते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से आचार्य ने कहा है कि ब्रह्मा को इतने दिन सृष्टि का निर्माण करने में लगा। ग्रहर्क्ष दैव इत्यादि ये जब प्रक्रियाएं सिद्धांत में प्राप्त हैं, और जब तदंत तारे तथा ध्रुवत्ते सबको नियुक्त करके ब्रह्मा ने उन सब में गति प्रदान की, तो जब ग्रहों की गति प्रारंभ हुई तो उस समय ग्रह सभी राश्यादिमान से प्रथम बिंदु पर थे। राश्यादिमानेन प्रथम बिंदु ते ग्रहाः आसन्, अतः निश्शेषाः ते ग्रहाः कदा कदा भवन्ति। ये निश्शेष की अवस्था कब कब आती है? कस्यापि राशेः निश्शेषत्वं कदा कदा भवति इति ज्ञानम कुट्टकेन जायते। मेषादि, जैसे आचार्य ने सूर्य सिद्धांत में भगवान भास्कर ने कहा कि अस्मिन् कृतु यगस्यांते सर्वे मध्यगता ग्रहा बिनातुपात मंदोच्चान मेषादुतुल्यतामिताः। कौन कौन ग्रह मेषादि में थे? के ग्रहा मेषादो आसन, के ग्रहा तुलादो आसन। एवं प्रकारेण कदा कदा के ग्रहाः निश्शेषाः आसन इति ज्ञानम कुट्टकेनैव कर्तुम् अस्माभिः शक्यते। कब कब कौन कौन ग्रह निश्शेष मान में थे, इसका ज्ञान हम इसको कुट्टक से कर सकते हैं। आधुनिक गणित में इसको इनडिटर्मिनेट इक्वेशन अर्थात अनंत श्रृंखला, हम इनडिटर्मिनेट अर्थात धीरे धीरे उसकी श्रृंखलाओं को हम बार बार प्रक्रिया करके एक ही प्रश्न के अनेक उत्तरों के द्वारा समाधान कर सकते हैं। तो अब हमें जानना है कि मेष राशि में सभी ग्रह एक साथ कब थे, अर्थात सभी ग्रह निश्शेष कब थे। निश्शेष अर्थात शून्य राशि, शून्य अंश, शून्य कला में कब थे। तो ये स्थिति सृष्टि काल में भी है। ये स्थिति भचक्र के अनुसार, आचार्य भास्कर के अनुसार 26,000 वर्षों में, कई वर्षों में ये स्थिति पुनः बनती है। तो कब कब ग्रह निश्शेष हो जाते हैं या किसी एक विशेष ग्रह का हमें मान जानना है कि उसका मान कब निश्शेष हो जाता है, इस विधि के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। तो इसका हम जब गणितीय पक्ष देखेंगे वहाँ आपको ये स्पष्ट होगा। ये भी बहुत ध्यातव्य है कि हमारे यहाँ गणित के 2 भाग हैं। कुट्टक गणित में भी कुट्टक के भी 2 भाग हैं। एक प्योर कुट्टक गणित है जिसको हम शुद्ध गणित कहते हैं, एक इसका प्रयुक्त भाग है जिसको हम अप्लाइड मैथमेटिक्स कहते हैं, जिसको हम अप्लाइड कुट्टक गणित कहते हैं। प्रयुक्त गणित में वस्तुतः ये बीज गणित और लीलावती जो ग्रंथ हैं वो शुद्ध गणित के ग्रंथ हैं, अर्थात गणितीय सिद्धांतों का यहाँ पर पूर्णतया विन्यास आचार्य ने किया है। इसका यदि आप प्रायोगिक पक्ष देखना चाहें या इसका आप अप्लाइड पार्ट देखना चाहें तो निश्चित रूप से आप ग्रह गणित सिद्धांत शिरोमणि का जो ग्रह गणिताध्याय है एवं सिद्धांत शिरोमणि का जो गोलाध्याय है, वहाँ इसका आपको अप्लाइड भाग, प्रयुक्त भाग आपको दिखाई देगा। तो कुट्टक गणित के शुद्ध विधि की चर्चा आचार्य ने लीलावती में भी की है और यहाँ भी की है। और इसमें सबसे पहला जो सूत्र आचार्य कहते हैं कि हम कुट्टक की प्रक्रिया में करेंगे क्या, तो यहाँ 3 अवयव हैं। जैसे बीज गणित में कुछ अवयव हैं, अंक गणित में कुछ अवयव हैं, इष्ट है, कर्म है, यहाँ पर 3 अवयव हैं। प्रश्न में दिए गए तीनों अवयवों का अलग अलग आचार्य ने नामकरण किया है। एक भाज्य है, एक हार है और एक क्षेपक है। भाज्य, हार और क्षेपक, इन तीनों की प्रक्रिया के आधार पर कुट्टक की गणितीय प्रक्रिया की जाती है। पहला सूत्र है इसका, भाज्यो हारः क्षेपकश्चाप्यवर्त्य केनाप्यादौ संभवे कुट्टकार्थं येन छिन्नौ भाज्यहारौ न तेन क्षेपश्चेत् तद्दुष्टमुद्दिष्टमेव। तो गणितीय पक्ष हम इसका देखेंगे। पहले ये सभी सूत्र क्रमशः हम अध्ययन कर लें
भाज्यो हारः क्षेपकश्चाप्यवर्त्य। क्रमशः एक भाज्य होगा, एक हार होगा और एक क्षेप होगा। अब इसमें क्या है, महत्वपूर्ण बात क्या है, भाज्य, हार और क्षेप एते त्रयः अवयवाः कुट्टक गणिते भवन्ति। भाज्य किसे कहते हैं? कुट्टक के प्रक्रिया में सामान्यतया भाज्य और भाजक, गुण्य और गुणक अंगणित में हम लोग प्रयोग करते हैं। प्रायः जो हम ऊपर की संख्या जो लिखते हैं उसको हम भाज्य कहते हैं। जैसे आप जानते होंगे अंश और हर में, अगर आपने लीलावती पढ़ी हो तो अंश और हर में एक अंश है, एक हर है। जो आधुनिक पद्धति में हम कहें तो एक न्यूमिनेटर है, एक डिनोमिनेटर है, एक अंश में है, एक हर में है। तो अंश के मान को हमारे यहाँ भाज्य कहा जाता है और भाजक हमारे यहाँ हर के मान को कहा जाता है। तो प्रायः कुट्टक में भी जिस संख्या से हमें गुणा करना है, क्योंकि वो ऊपर की राशि है, तो प्रश्न में जो भी संख्या दी गई है कि अमुक संख्या से हमें गुणा करना है, उस संख्या को हम भाज्य मानते हैं। ये कुट्टक के सभी प्रकार के उदाहरणों के लिए है। कुट्टक में भाज्य, हार और क्षेप, ये जो तीन प्रकरण हैं, भाज्य हमारे यहाँ, भाज्य अर्थात जिस संख्या से हम गुणा करते हैं उसको हम भाज्य कहते हैं। जिस संख्या से हम योग करते हैं, अर्थात कुछ भी योग करना, चाहे घटाने की बात है, योग करने की बात हो अथवा घटाने की बात हो, तो योग और घटाने की जो बात है उसको हमारे यहाँ क्षेप का नाम दिया गया है। भाज्य, हार और क्षेप की, भाज्य, हार और क्षेप, इन तीनों के आधार पर हम कुट्टक की गणितीय प्रक्रिया करते हैं। भाज्य जो हमारा है उसके लिए जिस संख्या से हम प्रश्न में गुणा करने की विधि बतलाई गई है उसको भाज्य कहा जाता है। जिस संख्या को जोड़ने या घटाने की बात कही गई है उसको हमारे यहाँ क्षेप कहा जाता है, और जिस संख्या से भाग देने की बात कही गई है उसको हार कहा जाता है। तो ये तीन हमारे पास संख्याएं हैं, भाज्य, हार, क्षेपकः। एकः भाज्यः, अपरः हारः, तृतीयः क्षेपकः। एते त्रयः अवयवाः कुट्टक गणिते भवन्ति, भाज्यो हारः क्षेपकश्च। अब इसके बाद क्या कहा, जैसे उदाहरण में एक प्रश्न है, एक विंशति युतम शतद्वयम, तो एक विंशति युतम शतद्वयम अर्थात 221, ऐसी कौन सी संख्या है जिसे 221 से गुणा करके 65 जोड़ करके 195 से हम भाग दें तो वो संख्या निशेष हो जाती है। तो इस प्रकरण में 221 जो है उसी से गुणा करने की बात की है आचार्य ने। तो 221 हमारा भाज्य है, क्योंकि जिससे हम गुणा करेंगे वो हमारा भाज्य है। जो हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, जो हमारा योगज, जो हम योग करेंगे अथवा जो हम ऋण करेंगे, जो भी धन ऋण की प्रक्रिया की जाएगी प्रश्न में, वो उसको हम क्षेप संज्ञा देंगे। अर्थात जब हम धन करेंगे तो वो क्षेप हमारा धनक्षेप होगा, जब हम ऋण करेंगे तो वो क्षेप हमारा ऋणक्षेप होगा। तो धनक्षेप और ऋणक्षेप के द्वारा हम निर्धारण करेंगे क्षेप का, और हम जिससे भाग देंगे उसे हम हार कहते हैं, उसे हम गणित में कुट्टक गणित की प्रक्रिया में हार कहते हैं। तो प्रश्न में किसी भी प्रकार से इन तीनों का हम निर्धारण कर लें। एक से अधिक क्षेप हो तो हम सब क्षेप को जोड़ भी सकते हैं। कैसे करेंगे ये प्रक्रिया आगे चलेगी हमारी। भाज्यो हारः क्षेपकश्च अपवर्त्य, और इन तीनों का क्या करना चाहिए, अपवर्तन कर लेना चाहिए। अपवर्तन का आशय होता है, जिसको हम कहते हैं समान संख्या से अगर भाग जा रहा हो तो भाग दे करके छोटा कर लेना चाहिए, अपवर्तन। अप अर्थात समन्तात, वर्तनम अर्थात लघुकरणम, जिसको हम छोटा कर सकें। जैसे भाज्य है हमारा 221, क्षेप है 65, हार है 195। ये तीनों संख्याएं ऐसी हैं जिसमें अगर 13 से आप भाग दें तो ये तीनों संख्याएं 13 से विभक्त हो जाती हैं। तो 13 से विभक्त होने पर क्या होगा, 221 को 13 से भाग दे दीजिए आप, तो 13 से भाग दे देंगे 17 लब्धि आ जाएगी आपके पास। 65 को आप भाग देंगे 13 से लब्धि 5 आ जाएगी, और 195 को भाग दे देंगे तो आपके पास 15 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपके पास ये लब्धि 3 तरह की प्राप्त हो गई। तो आपने क्या किया, 221 की जगह अपवर्तन करने पर उस 221 को 13 से भाग देने पर लब्धि 17 आई, तो अपवर्तनांक 17 को स्थापित कर दिया। 65 को 13 से भाग देने पर 5 आया, तो आपका जो क्षेप था पहले 65 था, अपवर्तनांक क्षेप जो हुआ वो 5 हो गया। और अंत में जो लब्धि थी 195, उसको जब 13 से भाग दिया आपने हार को, तो वो लब्धि 15 आ गई। इसको भी आप 13 से भाग दे देंगे तो अपवर्तनांक 15 हो गया। तो प्रश्न आपका पहला मूल प्रश्न था जिसमें 221 भाज्य था,
क्षेप 65 था, हार 195 था। अपवर्तन करने के बाद जो संख्या बनी वो आपके पास भाज्य 17 हो गया, क्षेप 5 हो गया और हार आपके पास 15 हो गया। तो ये अपवर्तन की विधि से क्या होगा, हमारी गणितीय प्रक्रिया थोड़ी छोटी हो जाएगी। बड़ी संख्याओं में गुणा भाजन करने की प्रक्रिया से हम बच जाएंगे। तो हमारे पास भाज्यो हारः क्षेपकश्चाप्यवर्त्य, भाज्य, हार और क्षेपक, इन तीनों का परस्पर आचार्य ने कहा अपवर्तन कर लेना चाहिए। अपवर्तनम नाम समेन अंकेन शोधनम नाम अपवर्तनम। समान अंक से यदि आप शोधन अर्थात भाजन कर देते हैं, भाजन करने के बाद जो लब्धि आती है उसी को लब्धि मान करके आप प्रक्रिया करते हैं, तो उसी का नाम अपवर्तन है। अंत में अपवर्तनांक से हम गुणा कर देंगे तो लब्धि हमारी शुद्ध आ जाएगी। लेकिन शुरू में भाज्य, हार और क्षेप यदि किसी समान संख्या से भक्त हो रहे हों, यदि कयाचित समया संख्यया भाज्यहार क्षेपाः भक्ताः भवन्ति तर्हि भागः दातव्यः, भागफलम् अपवर्तन संज्ञकं भवति। तस्य भागफलस्य किं कर्तव्यं, केनाप्यादौ संभवे कुट्टकार्थम, केनापि आदौ, आदौ अर्थात सर्वादौ भवद्भिः भाज्यो हार क्षेपकश्च अपवर्त्य कुट्टकार्थम संभवे, कुट्टक के लिए प्रवृत्त होना चाहिए। कुट्टक की प्रवृत्ति का प्रथम सोपान है भाज्य, हार और क्षेप का अपवर्तन। केनाप्यादौ संभवे, केनापि संख्या, केनापि अंकेन अपवर्तनम कर्तव्यम। किसी भी अंक से अपवर्तन आप कर सकते हैं। अपवर्तन करने के लिए आचार्य ने एक छूट दी है कि अपवर्तन आप करने के स्वतंत्र हैं। केनापि, केनापि अंकेन, अगर दो अंकों से अपवर्तन हो रहा है, जैसे मान लीजिए 221 है, 95 है, 195 है, 65 है, यहाँ अगर किसी और संख्या से भी अपवर्तन हो रहा है तो उससे भी आप कर सकते हैं। केनापि अंकेन कयापि संख्यया भवद्भिः कर्तुं शक्यते, केनाप्यादौ संभवे कुट्टकार्थम। येन छिन्नौ भाज्यहारौ न तेन, येन छिन्नौ भाज्यहारौ, येन भाज्यहारौ छिन्नौ। मुख्यतया भाज्य और हार का अपवर्तन होना विशेष आवश्यक है। न तेन, अगर न तेन क्षेपश्चेत, अगर भाज्य और हार दोनों अपवर्तन हो रहे हों और क्षेप अपवर्तित नहीं हो रहा हो, तद दुष्टम उद्दिष्टमेव, अगर ऐसा हो रहा हो तो जान लीजिए कि वह कुट्टक जो है वो विशेष प्रकार का कुट्टक है। वो कैसा है बताएंगे आगे। कुछ ऐसे प्रकरण भी होते हैं जहाँ भाज्य और हार इन दोनों में अपवर्तन हो जाता है, कुट्टक में क्षेप में अपवर्तन नहीं होता है। तो सर्वदा त्रयाणां राशीनाम अपवर्तनम भवत्येव इति निश्चयः नास्ति। भाज्यो हारः क्षेपकश्चाप्यवर्त्य, भाज्य, हार और क्षेप इनका अपवर्तन करके किसी भी संख्या से आदौ केनापि कुट्टकार्थम संभवे, आदि में अपवर्तन करने पर ही कुट्टक की प्रक्रिया का संभव अर्थात प्रक्रिया का प्रारंभ आप कर सकते हैं। ये न छिन्नौ भाज्यहारौ न तेन, ये न भाज्यहारौ छिन्नौ, जिनसे भाज्यहार छिन्न हो रहे हैं, अपवर्तित हो रहे हैं, न तेन क्षेपश्चेत, अगर क्षेप उनसे शुद्ध नहीं हो रहा, तो आचार्य ने कहा यदि भाज्यहार में संभव हो रहा है और क्षेप में नहीं हो रहा है तो तद दुष्टम उद्दिष्टमेव, वो उदाहरण जो है वो उद्दिष्टम, दुष्टम, उद्दिष्टम नाम उदाहरणम, दुष्टम अर्थात अशुद्धम भवति। ऐसा कोई प्रकरण या तो क्षेप और हार दोनों उद्दिष्ट हों, दोनों में अपवर्तन न जा रहा हो, लेकिन भाज्य और हार में अपवर्तन हो रहा हो, क्षेप में अपवर्तन न हो रहा हो, ऐसे उदाहरणों को अशुद्ध उदाहरण कहा गया है। अर्थात कुट्टक की प्रक्रिया में वो प्रश्न शुद्ध नहीं है। तो ये पहला श्लोक आचार्य भास्कर ने कुट्टक प्रकरण में कहा, भाज्यो हारः क्षेपकश्चाप्यवर्त्य केनाप्यादौ संभवे कुट्टकार्थम, कुट्टकार्थम संभवे केनापि आदौ भाज्यो हारा क्षेपकश्च अपवर्त्य, भाज्यो हारा क्षेपकश्च आदौ समपवर्त्य किं कर्तव्यम, येन छिन्नौ भाज्यहारौ न तेन, येन अंकेन भाज्यहारौ छिन्नौ न तेन क्षेपश्चेत, तेन अंकेन क्षेपः न छिन्नश्चेत, तदानीं तद दुष्टम उद्दिष्टमेव, तद उदाहरणम दुष्टम उद्दिष्टम, दुष्टम उदाहरणम अशुद्धम उदाहरणम इति वक्तव्यम। अयम आशयः आचार्याणां वर्तते। अग्रे किमुच्यते आचार्य। अब आपने पहले क्या किया, सबको अपवर्तन करके एक संख्या खड़ी कर दी और अपवर्तन के माध्यम से कुट्टक गणित की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी।
अब कुट्टक में जो द्वितीय चरण की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत वल्ली का आनयन किया जाता है। वल्ली का आनयन अर्थात भाज्य है, हार है और क्षेप है, इन तीनों का स्थापन एक क्रम में किया जाता है। एक निश्चित क्रम में इनका स्थापन करने के बाद आप गणितीय प्रक्रिया के माध्यम से सूक्ष्म उत्तर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इसके लिए आचार्य ने सूत्र कहे हैं और क्रमशः 3 सूत्र इसके हैं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो आचार्य ने कहा परस्परम भाजितयोर्ययोर्यः शेषस्तयोः स्याद् अपवर्तनं सह तेनापवर्तेन विभाजितौ यौ तौ भाज्यहारौ दृढसंज्ञकौ स्तः। परस्परम भाजितयोर्ययोर्यः ययोः द्वयोः राशयोः परस्परम भाजितयोः यल्लब्धि समायाति अथवा या लब्धि समायाति सा लब्धि अस्माभिः दृढसंज्ञिका। अर्थात समान संख्या से अपवर्तन करने के बाद अपवर्तन रूप जो लब्धि आपको प्राप्त होगी उसको हम अपवर्तनांक कहेंगे। और परस्परम भाजितयोर्ययोर्यः शेषस्तयोः, जो आपकी लब्धि प्राप्त होगी अर्थात कौन सी संख्या है जिसे हम 221 से गुणा करेंगे, 65 जोड़ देंगे, 195 से भाग देंगे तो निश्शेष हो जाएगी। ऐसी स्थिति में यह शुद्ध राशि है। और अगर हम इसको किसी समान संख्या से अपवर्तन कर दें तो अपवर्तित जो हमारे पास मान होंगे वो अपवर्तित हैं, यह बोधित करने के लिए उनके साथ एक विशेषण पद जोड़ा गया, दृढ़ संज्ञ कहा। परस्परम भाजितयोर्ययोर्यः ययोः राश्योः परस्परम भाजितयोः, अर्थात भाग देने के अनंतर, भाग देने पर शेषस्तयोः, जो शेष बचे, जो आपके पास शेष राशि बच जाए, अपवर्तनं सह, उसी को हम अपवर्तन कहते हैं। और तेनापवर्तेन विभाजितौ यौ, उस अपवर्तन से भाग देने पर, जैसे पूर्व प्रथम उदाहरण में आचार्य ने कहा भाज्यो हारः क्षेपकश्चाप्यवर्त्य, भाज्य हार और क्षेप को किसी समान संख्या से अपवर्तित कर दें। तो अपवर्तन शब्द की परिभाषा आचार्य भास्कर दे रहे हैं, परस्परम भाजितयोर्ययोर्यः शेषस्तयोः स्याद् अपवर्तनं सह। परस्परम भाजितयोः अर्थात सभी संख्याओं को सर्वासां संख्यानां समया एव संख्यया भागदानेन यच्छेषं समायाति तदेव अपवर्तनाङ्कः भवति। स एव अपवर्तनाङ्क इत्युक्तुं शक्यते अस्माभिः। परस्परं भाजितयोर्ययोर्यः शेषस्तयोः स्याद् अपवर्तनं सह तेनापवर्तेन विभाजितौ यौ तौ भाज्यहारौ दृढसंज्ञकौ स्तः। उस अपवर्तनांक से भाग देने पर एक दृढ़ संज्ञक होंगे। उदाहरण के लिए एक प्रश्न है सामान्य कि जिसे हम चल रहे हैं, पहला ही उदाहरण है इसका, ऐसी कौन सी संख्या है जिसे 221 से गुणा करने पर, 65 जोड़ देने पर, 195 से भाग देने पर वह संख्या निश्शेष हो जाती है। और ये आचार्य भास्कर का उदाहरण है प्रथम। और उदाहरण में आचार्य ने कहा 1 शतद्वयम यद गुणम गणक पंचषष्टियुक पंचवर्जित शतद्वयोद्धृतम शुद्धिमेति गुणकम वदाशुतम। ये कुट्टक का पहला उदाहरण है। तो इसी को हम केंद्रित करके चलते हैं पहले। तो देखिए ये प्रशुद्ध गणित का उदाहरण है। इसमें हम प्रयोग गणितीय क्या करेंगे, जब हमें ग्रह का मान जानना हो, तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो मेष राशि में निश्शेष था, या ये ग्रह कब निश्शेष हो जाएगा, ये जानने के लिए आचार्य ने इसका विन्यास किया है। तो इसका जो प्रयुक्त पक्ष है वो सिद्धांत शिरोमणि के ग्रह गणिताध्याय में आपको दिखेगा, और बीज गणित में इसका शुद्ध जो गणितीय पक्ष है। तो एक सामान्य उदाहरण आचार्य ने दिया, 1 शतद्वयम 21 जुड़ा हुआ जो 200, यद गुणम जिसमें हम गुणा कर दें, ऐसी कोई संख्या जिसमें हमने 221 को गुणा कर दिया, गणक पंचषष्टियुक, और उसमें हमने पंचषष्टियुक है गणक, तत्र पंचषष्टियुक 65 उसमें हमने योग कर दिया, पंचवर्जित शतद्वयोद्धृतम, और 5 घटे हुए शतद्वय 195 से हमने उसमें भाग दे दिया, शुद्धिमेति वह शुद्ध हो जाता है, शुद्धस्य आशयः स निश्शेषः भवति, स राशि ही निश्शेषः अर्थात पूर्णतया भक्त हो जाता है। शुद्धिमेति गणकम वदाशुतम, गुणकम वदाशुतम, गणकम वदा, दोनों पक्ष। ऐसा कौन सा संख्या मान है, ऐसी कौन सी संख्या है? तो वस्तुतः ऐसी कई संख्याएं हैं, ऐसी कई संख्याएं हैं, एक नहीं एक से एकाधिक संख्याएं हैं जिनको हम ये प्रक्रिया करें, 221 से गुणा करें, 195 से भाग दें, या 65 जोड़ के 195 से भाग दें, तो वो संख्या हमारी निश्शेष हो जाएगी। तो एकाधिक प्रश्नों के उत्तर यहाँ आने के कारण
इसको हमारे यहाँ कुट्टक कहा गया है। और इस कुट्टक की प्रक्रिया का साधन करने के लिए वल्ली गणित का सहारा लिया गया है। वल्ली गणित क्या है? वल्ली का आशय है जैसे वल्ली अर्थात लता, जैसे लताओं के माध्यम से एक लता के आधार पर वो लता एक जगह जहाँ प्रारंभ करते हैं वो फैलती फैलती पूरी श्रृंखला ले लेती है, ठीक इसी प्रकार भाज्य, हार और क्षेप, इन तीनों गणितीय अवयवों के आधार पर हम एक वल्ली का निर्माण करते हैं। तो इस वल्ली के निर्माण करने से, क्योंकि आप देखिए पूरी सृष्टि के काल में ऐसे कई कालखंड होंगे, ऐसे कई समय के चक्र होंगे जब मेषादि क्रम में सभी ग्रह होंगे, या हमें यही जानना है कि हमारा बृहस्पति कब कब मेषादि बिंदु में था, कब वह निश्शेष था। तो यह एक बार नहीं, प्रत्येक 12-13 वर्षों में एक चक्र होगा। सूर्य हमारा कब कब निश्शेष, प्रतिवर्ष एक ऐसा समय आता है जब सूर्य मेषादि अर्थात शून्य राशि, शून्य अंश, शून्य कला बहुत स्टार्टिंग पॉइंट पर होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट को, निश्शेष फल को जानने के लिए कुट्टक गणित का बड़ा सुंदर विन्यास आचार्य ने किया है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स के पक्ष को छोड़ते हुए आचार्य ने शुद्ध गणित का एक सामान्य उदाहरण से पुष्ट किया है इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ भाज्य 221 से हमें गुणा करना है। तो भाज्य हमारा यहाँ पर 221 है, जो हमें जोड़ना है वो है 65, तो वो हमारा क्षेप है, और जिससे हमें भाग देना है वो है 195, वो हमारा हार है। तो इसकी गणितीय प्रक्रिया हम करेंगे, सूत्र की प्रक्रिया हम समझ लें। भाज्यो हारः क्षेपकश्चापि वर्त्य, यहाँ पर हमने भाज्य, हार और क्षेपक को एक समान संख्या जिससे भाग जा रहा हो, आचार्य ने कहा परस्परम भाजयोर्ययोर्यः शेषस्तयोः स्यात् अपवर्तनम सह, भाग देने पर जो एक ही अपवर्तन देने पर शेषांक आ जाए उसी को हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो देखिए इन तीनों संख्याओं में 13 से हम भाग दे सकते हैं। 221 में हम 13 से भाग देंगे तो 17 लब्धि आएगी। 65 में हम 13 से भाग देंगे तो लब्धि 5 आ जाएगी, और 195 में भाग देंगे लब्धि 15 आ जाएगी। तो ये एक ऐसी संख्या है 13 जो अपवर्तनांक होने की क्षमता रखती है। परस्परम भाजयोर्ययोर्यः शेषस्तयोः स्यात् अपवर्तनम से, परस्पर भाग देने पर जो शेष आएगा, अर्थात भाज्य जो 221 था वो भाज्य हमारा 17 बन जाएगा, क्योंकि वो छोटा हमने कर लिया 13 से भाग दे करके। हार जो हमारा 195 था उसको जब हम भाग दे देंगे तो वो 15 बन जाएगा। क्षेप जो हमारा 65 था उसको हमने जब भाग दे दिया तो वो हमारा 5 हो गया। इस प्रकार हमने बृहत्तर राशियों को सूक्ष्म बना करके, लघियान करके एक अपवर्तनांक निर्धारित कर दिया। मूल प्रश्न का भाज्य 221, मूल प्रश्न का हार 195, मूल प्रश्न का क्षेप 65, इन तीनों मूल प्रश्नों की राशियों को छोटा करके हमने भाज्य 17, हार 15 और क्षेप 5 निर्धारित कर लिया। वस्तुतः ये प्रक्रिया बड़ी अच्छी इसलिए है क्योंकि जब हम ग्रह गणितीय मान का साधन करते हैं तो ग्रह गणित में भी हमें जब ग्रहों का मान, ग्रहों की कक्षा और उनकी गति, इन तीनों को भाज्य, हार, क्षेप का विन्यास करना पड़ता है। तब हम अपवर्तनांक बना करके उसका अपवर्तन करके बहुत छोटी ही प्रक्रिया में, बहुत छोटे से मान से हम गणित संपादित कर देते हैं, और लब्धि आने के अनंतर उस अपवर्तनांक से उसको गुणित कर देते हैं। इसलिए आचार्य ने कहा परस्परम भाजितयोर्ययोर्यः शेषस्तयोः स्यात् अपवर्तनम सह। अपवर्तनांक होने के बाद क्या करेंगे, तेनापवर्तेन विभाजितौ यौ तौ भाज्य हारौ दृढ़संज्ञकौ स्तः। भाज्य और हार को परस्पर अपवर्तनांक से भाजित करने पर जो लब्धि आएगी, अब ये 17 आप लिखेंगे भाज्य, 15 आप लिखेंगे हार, 5 आप लिखेंगे क्षेप, तो कहीं भ्रमात्मक स्थिति उत्पन्न न हो जाए। यह मूल प्रश्न के क्षेप हैं या अपवर्तनांकोत्तर क्षेप हैं, यह विभाजन करने के लिए आचार्य ने एक विशेषण पद दे दिया, परस्तेनापवर्तेन विभाजितौ यौ। उस अपवर्तनांक से विभाजित जो भाज्य हार होंगे उनको हम एक अलग नाम देंगे, उनको हम नाम देंगे दृढ़ भाज्य, उनको हम नाम देंगे दृढ़ हार। मूल प्रश्न का जो भाज्य और हार है वह भाज्य और हार ही कहलाएगा, लेकिन अपवर्तन देने के अनंतर जो लघु भाज्य और हार प्राप्त हुए हैं उनको हम दृढ़ भाज्य और दृढ़ हार, ये दो नाम से संबोधित करेंगे। तो आचार्य ने कहा तेनापवर्तेन विभाजितौ यौ तौ भाज्य हारौ दृढ़ संज्ञकौ स्तः। तो ये दूसरा श्लोक आचार्य का पूर्ण हो गया। पहला श्लोक था भाज्यो हार क्षेपकश्चाप्यवर्त्य केनाप्यादौ संभवे कुट्टकार्थम येन छिन्नौ भाज्य हारौ न तेन क्षेपश्चेत दुष्टमुद्दिष्टमेव। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आचार्य ने कही इसमें, क्षेपश्चेत दुष्टमुद्दिष्टमेव। यदि भाज्य और हार इस दो का अपवर्तन हो जाए, या भाज्य और हार
ऐसे किसी एक का अपवर्तन हो जाए, एक का ना हो, भाज्य और क्षेप का, अर्थात कोई ऐसी दो राशियां हों जो किसी समान संख्या से कट रही हों, तीसरी न कट रही हो, ऐसा यदि हो, विशेषतः भाज्यहार किसी एक संख्या से कट रहे हों और क्षेप न कट रहा हो, अर्थात अपवर्तित ना हो रहा हो, तो वह प्रश्न समीचीन नहीं होता है, वह प्रश्न ही गलत है, ऐसा जानना चाहिए। तो आप मूल प्रश्न में जो प्रश्न दिए गए हैं वो शुद्ध हैं या नहीं, इसको भी आप प्रथम दृष्टिया ही जान सकते हैं। ये न छिन्नौ भाज्यहारौ न तेन क्षेपश्चेत तद्दुष्टम उद्दृष्टमेव। बहुत सरल पंक्ति में आचार्य ने कहा, ये न छिन्नौ, ये न अंकेन भाज्यहारौ छिन्नौ, अर्थात भाज्यहारौ अपवर्तितौ, न तेन क्षेपश्चेत, तेन अंकेन क्षेपः उद्दिष्टः न भवति चेत तर्हि तद्दृष्टम उद्दिष्टमेव, तद उदाहरणम दृष्टम इति उद्दृष्टम कथितम निगदितम इति। अर्थात भाज्य और हार दोनों एक संख्या से भाजित हो रहे हों, क्षेप भाजित ना हो रहा हो, तो प्रश्न को आप गलत माने। भाज्य क्षेप हो रहे हों, हार ना हो रहा हो, तो उस स्थिति में आप अशुद्ध नहीं मान सकते। हार और क्षेप हो रहे हो, भाज्य ना हो रहा हो, उस स्थिति में आप गलत नहीं मान सकते। अर्थात अपवर्तन होना नितांत आवश्यक नहीं है। ये कुट्टक का गणित करने से पहले हमें जानना चाहिए कि भाज्य, हार और क्षेप, इन तीनों का अपवर्तन हो ही जाएगा हर उदाहरण में, ऐसा संभव नहीं है। अतः प्रत्येकस्मिन् प्रकरणे उदाहरणे अपवर्तनम स्यादेव इति निश्चयः नास्ति, परंतु यत्र कुत्रापि भाज्यहारौ छिद्येते तत्र क्षेपस्यापि अपवर्तनम स्यादेव। अगर भाज्यहार किसी समान राशि से भाजित हो रहे हैं तो क्षेपक भी उसी संख्या से, जैसे यहाँ पर 195, 221, ये दोनों 13 से विभक्त हैं, जो क्षेप है वो भी 13 से विभक्त होगा ही होगा। क्षेप 65 है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये प्रश्न अशुद्ध माना जाता। ये प्रथम चरण में ही आप ज्ञान कर सकते हैं। तो आचार्य ने ये दूसरा सूत्र पूर्ण किया है, परस्परम भाजदयोर्ययोर्यः शेषस्तयोः स्यात् अपवर्तनम सह तेनापवर्तेन विभाजितौ यौ तौ भाज्यहारौ दृढ़ संज्ञकौ स्तः। उन भाज्य और हार को हमारे यहाँ दृढ़ संज्ञा दी गई है। अपवर्तन करने के अनंतर, अपवर्तनानंतरम जो भाज्य और हार हैं, जो अपेक्षाकृत उस मूल प्रश्न के भाज्य हार से थोड़े छोटे हैं, उसको हम दृढ़ और दृढ़ संज्ञा कर देते हैं। दृढ़ भाज्य, दृढ़ हार, दृढ़ क्षेप। अर्थात मूल प्रश्न में तो सामान्य भाज्य, सामान्य हार, सामान्य क्षेप, और अपवर्तन देने के अनंतर जो तुम्हें प्राप्त होंगे भाज्य, हार, क्षेप, उनके साथ हम एक विशेषण जोड़ देंगे, दृढ़ भाज्य, दृढ़ हार, दृढ़ क्षेप। तो आपको ये ध्यान रखना है सभी ज्योतिष के विशेषता विद्यार्थियों को कि इस कुट्टक का मूल प्रयोजन क्या है। मूल प्रयोजन है कि अहरगण से हम मध्यम ग्रह का आनयन करते हैं, मध्यम ग्रह से अहरगण का हम आनयन कैसे करेंगे, ग्रहों का विपरीत हम क्रम कैसे लाएंगे, ये इसका मुख्य प्रयोजन है। जैसा कि आचार्य ने कहा है कि साग्रा सचक्रा छहात क्वहगनात् तच्चक्र कल्पाप्त महरगण स्यात् निरग्र चक्रादपि कुट्टकेन वक्षेग्रतो। इस प्रकार की विधि है। तो कुट्टक से उन्होंने कहा है कि हम इसको आनयन करते हैं। अब परस्परम भाजदयोर्ययोर्यः शेषस्तयोः स्यात् अपवर्तनम सह तेनापवर्तेन विभाजितौ यौ तौ भाज्यहारौ दृढ़ संज्ञकौ स्तः। भाज्य और हार की दृढ़ संज्ञा करने के बाद क्या करेंगे आप? तो परस्पर उनका स्थापन करेंगे। सबसे ऊपर भाज्य को रखेंगे, उसके बाद हार को रखेंगे, उसके बाद क्षेप को रखेंगे। तो अब इसके बाद क्या करेंगे हमने एकत्र भाज्य को, अर्थात प्रश्न हमको जानना है ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम 221 से गुणा करते हैं, 65 जोड़ देते हैं और 195 से भाग देते हैं तो निशेष होती है। छोटा कर लिया हमने प्रश्न। अब प्रश्न क्या हो गया हमारा, ऐसी कौन सी संख्या है जिसे हम 17 से गुणा करते हैं, उसमें हम 5 जोड़ देते हैं और हम 15 से भाग देते हैं तो हमारा शेष निशेष हो जाता है, अर्थात पूर्णतया भक्त हो जाता है। मतलब 15 से वो राशि पूर्णतया भक्त हो जाती है। अब बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जो संख्याएं, जिन जिन संख्याओं के साथ इस 17, 15 और 5 से प्रक्रिया करने पर लब्धि प्राप्त होगी, वही संख्याएं मूल प्रश्न में कही गई जो राशि हैं 221, 195 अथवा ये हम प्रक्रिया उदाहरण करके बताएंगे आपको। सूत्र को आप हृदयंगम कर लें तो हम क्या करेंगे, भाज्य, हार और क्षेप इनको क्रमशः रख लेंगे। भाज्य हमारा है 17, हार है 15, क्षेप है 5 इस उदाहरण में, प्रकृत में। अब आचार्य ने अगला सूत्र कहा, मिथौ भजेतौ दृढ़ भाज्य हारौ
मिथो भजेत्तौ दृढ़भाज्यहारौ यावद् विभाज्ये भवतीह रूपम फलान्यधोधस्तदधो निवेश्य क्षेपस्तथान्त्ये खमुपान्तिमेव मिथो भजेत्तौ दृढ़भाज्यहारौ। दृढ़भाज्यहारौ, अब हमने अपवर्तन करके एक दृढ़ भाज्य बनाया, एक दृढ़ हार बनाया, इनको परस्पर भाग देंगे। मिथो भजेत्तौ, तौ भाज्यहारौ मिथहा भजेत, परस्पर उनमें भाग देंगे। तो देखिए भाज्य हमारा 17 है। अभी हम सूत्र को पढ़ाने की प्रक्रिया में आपको उदाहरण लेके चल रहे हैं। इसका स्वतंत्र उदाहरण हम करेंगे श्याम पट्ट पर अगली कक्षा में। परस्पर हम क्या करेंगे, भाज्य और हार को परस्पर भाग दे देंगे। मिथो भजेत्तौ, दृढ़ भाज्य हारो, परस्पर भाग दे देंगे। कब तक भाग देते रहेंगे, भाग देने पर जो लब्धि आएगी उसको रख देंगे, शेष से फिर भाग देंगे, फिर लब्धि आएगी तो रख देंगे, शेष से फिर भाग देंगे। तब तक हम भाग देते रहेंगे यावद विभाज्ये भवतीह रूपम। आचार्य ने कहा मिथो भजेत्तौ दृढ़ भाज्य हारौ यावद विभाज्ये भवतीह रूपम। जब तक भाग देते देते भाज्य में एक रूपम, रूप ना आ जाए, एक मान ना आ जाए, लब्धि एक न शेष आ जाए। अर्थात एक से भाग देने पर बार बार लब्धि वही आएगी। इसलिए यावत् पर्यंतम भाग प्रदानेन शेषे अस्माभिः एका लब्धि न प्राप्यते तावत् पर्यंतम मुहुर्मुहुः भागः दातव्यः इत्याचार्याणां आशयः। जैसे अब देखिए हम 17 को 15 में भाग देंगे, क्योंकि 17 भाज्य है, 15 हार है। 17 से 15 में भाग, 17 में 15 से भाग दिया हमने, लब्धि आ गई हमारे पास 1, शेष आ गया हमारे पास 2, क्योंकि 17 से भाग दिया हमने 15 में, तो लब्धि भी आ गई 1, शेष आ गया 2। अब इस शेष 2 में जो नीचे 15 है, भाज्य था 17, उसके नीचे हार था 15, इस 2 से हम हार 15 में भाग देंगे। 15 में भाग देंगे तो लब्धि आ गई 7, क्योंकि 15 में 2 का भाग दे रहे हैं हम, लब्धि आ गई 7, शेष आ गया 1। अब इस 1 से जब हम भाग देंगे तो किसी भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि 1 से भाग देने पर वही संख्या लब्धि हो जाती है। तो हमारे पास परस्पर तब तक हम भाग देते रहेंगे जब तक भाग देने वाली शेष राशि हमारे पास 1 ना आ जाए। मिथो भजेत्तौ दृढ़ भाज्य हारौ यावद विभाज्ये भवतीह रूपम। तो इस प्रश्न में, जिसको हम साथ साथ मौखिक रूप से लेके चल रहे हैं, भाज्य और हार में भाग देने पर परस्पर आपके पास जो शेष प्राप्त हो वो जब तक 1 ना आ जाए। उदाहरण के लिए इस प्रकरण में 17 में 15 का भाग दिया, लब्धि आई 1, शेष आया 2। अब उस शेष से आपने भाग दिया 15 में, लब्धि आई 1, शेष आया 2, लब्धि आई 1, शेष भी आया 1, क्योंकि 7 से आपने भाग दिया। अब इस प्रकार मिथो भजेत्तौ दृढ़ भाज्य हारौ यावद विभाज्ये भवतीह रूपम। अब क्या करेंगे, जो लब्धि आई, अगला पंक्ति आचार्य ने अगली पंक्ति कही, फलान्यधोधः तदधो निवेश्य तानि फलानि अधोधः निवेश्य। उन फलों को क्रमशः रखिए। पहला फल आया था 15 में 17 में 15 का भाग दिए 1 आया था। द्वितीय में भाग दिया हमने, जब 15 में 2 का भाग दिया तो 7 आया। 1 को और 7 को हमने लिखा, पहले 1 को लिखा फिर 7 को लिखा। फलान्यधोधः तदधो निवेश्य, फल को क्रमशः अधोधः क्रम में, सबसे पहले फल को ऊपर के क्रम में, उसके बाद के फल को उसके नीचे के क्रम में रख दीजिए। तो पहला फल हमारा था 17 में 15 का भाग देने पर फल 1 था। इसके यहाँ जो शेष था 2, उससे 15 में भाग देने पर लब्धि थी 7, तो दूसरा फल 7 था। तो पहला फल 1, दूसरा फल 7 हमने ऊपर के क्रम से रखा। पहले 1 को रखा फिर 7 को रखा, एक वल्ली बनाई। वल्ली मतलब लता की तरह। ये प्रश्न छोटा है तो हमने जल्दी बन गया, नहीं तो ये बहुत बड़ी वल्ली बनती है। वल्ली अर्थात 1 2 3 4 5 कई तब तक भाग देते जाएंगे यावद विभाज्ये भवतीह रूपम, जब तक भाज्य में एक संख्या प्राप्त नहीं होती। तो ये प्रक्रिया बहुत लंबी भी चल सकती है। कभी कभी जब आपको एक जल्दी मिल जाएगा, ये प्रक्रिया छोटी हो जाएगी। तो इस प्रक्रिया के लघियान गरियान होने की दोनों संभावनाएं हैं। फलान्यधोधः तदधो निवेश्य क्षेपस्तथान्त्ये, और अंत में किसको रख दीजिए आप, क्षेप को रख दीजिए। अर्थात भाग देने पर जो लब्धि आई है उनको रखते जाइए, 1 2 3 4 5 जो लब्धि आई। इस प्रकरण में 2 लब्धि आई, 2 को रख दिया हमने, 1 हुआ 1, 1 हुआ हमारे पास 7। उसके नीचे किसको रखेंगे, क्षेपस्तथान्त्ये, जो क्षेप आया। क्षेप क्या आया था, 65 में 13 का भाग देने पर क्षेप आया था 5, तो क्षेपस्तथान्त्ये, क्षेप हमारे पास हो गया 5। तो हो गया 1 7 5। अब क्या आचार्य ने कहा, खमुपान्तिमेव, उसके बाद किसको रख दीजिए,
खम, शून्य को रख दीजिए तो आपके पास हो गई संख्या क्या, 1 7 5 0। एक पहली लब्धि, 7 दूसरी लब्धि, 5 क्षेप और 0 0। ये 4 संख्याओं को हमने क्रम से रख दिया। ये पूरी प्रक्रिया एक स्वतंत्र रूप से कक्षा में हम उदाहरण बताएंगे आपको, सूत्र समझने में आपको सरलता हो, इसीलिए एक मौखिक उदाहरण लेके हम चल रहे हैं आज। तो क्षेपस्तथान्त्ये खमुपान्ति मेवा, सबसे अंत में 0 को रख दिया तो आपके पास लब्धि हो गई 1 7 क्षेप का 5 और 0, 1 7 5 0। ये 4 हमारे पास संख्याएं हैं, इनको अधोधः क्रम से हमने रखा तो हमारे पास एक प्रकार की वल्ली बन गई और इसीलिए आचार्य ने इसका नाम वल्ली दिया है। तो वल्ली के लिए आचार्य ने एक बड़ा असरल संख्या इसमें दी है, सरल नाम दिया है। वो कुट्टक की जब परिभाषा पूछी जाती है, किम नाम कुट्टक गणितम, तो यत्र वल्ली द्वारा गणितीय प्रक्रिया क्रियते तद गणितम कुट्टक गणितम। और ये विशेष बात आप और जान लें, कुट्टक गणित का ही एक विशेष स्वरूप वर्ग प्रकृति है और कुट्टक का ही विशेष स्वरूप चक्रवाल है। तो कुट्टक, वर्ग प्रकृति और चक्रवाल, ये तीनों उदाहरण, तीनों प्रकरण आपस में संपृक्त हैं। जब स्वतंत्र रूप से कुट्टक की प्रक्रिया चलेगी तो वो कुट्टक कहलाएगा। जब ऐसी संख्याएं इसमें आ जाएंगी जो वर्गात्मक होंगी, उन्हें वर्ग प्रकृति कहेंगे। और जब ये कुट्टक की प्रक्रिया बार बार होने लगे, चक्रवद वलती, तो उसे चक्रवाल कहेंगे। वो क्या है वो आगे हम चलेंगे उसके लिए। खैर, इस उदाहरण को पूरा करते हैं हम। अब आचार्य ने क्या कहा देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, प्रश्न लिया, प्रश्न को लेने के बाद अपवर्तन कर दिया, अपवर्तन लेने के बाद दृढ़ संज्ञा बना ली, दृढ़ संज्ञा करने के बाद हमने उत्तरोत्तर भाज्यहार को भाग देते हुए लब्धि को एक क्रम में रख लिया। एक क्रम में रखने के बाद क्षेपस्तथान्त्ये, अंत में क्षेप को रख लिया, खमुपान्ति मेवा, और अंत में हमने उसमें 0 को भी रख लिया। अब क्या कहा आचार्य ने, अब आचार्य कहते हैं स्वोर्ध्वे हतेन्त्येन युते तदन्त्यम, ये चौथा सूत्र है। स्वोर्ध्वे हतेन्त्येन युते तदन्त्यम, ऊपर वाली संख्या से गुणा करिए और नीचे वाली संख्या को जोड़ दीजिए। लब्धि थी हमारे पास 1, लब्धि थी 7, नीचे था क्षेप का 5, उसके नीचे था 0। अब हम क्या करेंगे, जो मूल हमारे पास प्रश्न है, 1 और 7 ही 2 लब्धियां हमारे पास थी, उसके नीचे की संख्या 5, उसके नीचे की संख्या 0। आप यूं समझिए ये 4 संख्याएं हमारे पास हैं। सबसे पहले हमारे पास ये, हम यहां से शुरू करें तो यहां पर लब्धि है 1, यहां पर लब्धि है 7, यहां पर लब्धि है 5, यहां पर लब्धि है 0। स्वोर्ध्वे हत्येन्त्येन युते तदन्त्यम। अब यहां जो लब्धि 5 है, इसको इससे गुणा करिए, अर्थात स्वोर्ध्वे हतेन्त्येन, अपने ऊपर वाले से गुणा कर दिए, युते तदन्त्यम, अंत वाले से जोड़ दीजिए। स्वोर्ध्वे हतेन्त्येन युते तदन्त्यम। अब इस 7 को, यहाँ जो हमारा 5 है, इसको इस 7 से गुणा कर दीजिए। स्वोर्ध्वे हतेन्त्येन, अपने से ऊपर वाले से गुणा करिए। ये 1 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 0 है। 1 और 7 तो वल्ली से आया है, 5 क्षेप है, 0 हमने रखा है। स्वोर्ध्वे हतेन्त्येन युते तदन्त्यम। अब इसको हम इससे ऊपर वाली संख्या 5 को 7 से गुणा करेंगे, 35 हो गया। ये संख्या 0 है, इसको जोड़ देंगे तो 35 का 35 यहाँ रह गया। स्वोर्ध्वे हतेन्त्येन युते तदन्त्यम, यहाँ 35 हो गया। अब इस 35 को, यहाँ पर लब्धि है 1, इस 35 को 1 से गुणा करेंगे, ये 35 हो गया। यहाँ जो लब्धि है वो 5 है, यहाँ जो शेष है, क्योंकि 1 7 5 0, तो इसको अब इस 35 वाले को 1 से गुणा करेंगे, 35 हो गया, और इस 5 को जोड़ देंगे तो 40 हो गया। फिर से आप देखें, वल्ली में 4 राशियां हमारे पास हैं। पहली 1 है, 17 में 15 का भाग देने पर जो आई है। दूसरा 15 में 2 का भाग देने पर जो आई है वो है 7। यहाँ पर उसके बाद क्षेप है हमारा 5, यहाँ है 0। तो ये 4 राशियां हैं, 1 7 5 0। अब स्वोर्ध्वे हतेन्त्येन युते तदन्त्यम, इस 7 को इस 5 से गुणा कर दीजिए, 35 हो गई। इसको हम इसमें जोड़ देंगे, अंत में युतम, तो ये 35 हो गई। अब इस 35 वाले को ऊपर से गुणा करेंगे, स्वोर्ध्वे हतेन्त्येन, इस 35 को इससे गुणा करेंगे, ये हो गई 35। ये नीचे की संख्या है 5, इसको जोड़ देंगे, ये 40। ये 40 और ये 35, ये 2 संख्या हमारे पास होंगी। स्वोर्ध्वे हतेन्त्येन युते त्यजन्त्यम त्यजेन मुहुः स्यात् इति राशि युग्मम, ये आचार्य का वचन है। ये मूल पंक्ति है आचार्य भास्कर की। स्वोर्ध्वे हतेन्त्येन युते त्यजन्त्यम त्यजेन मुहुः स्यात् इति राशि युग्मम। परस्पर ऊपर वाली राशि से गुणा कर दीजिए, नीचे की राशि को जोड़ते जाइए।
तो आपके पास इति राशि युग्मम, 2 राशियां आपके पास प्राप्त होंगी। ऊर्ध्वो, अब ये जो 2 राशियां आपकी प्राप्त हुई, वस्तुतः यही जो है 2 आपके उत्तर हैं। ये 40 और 35 ये आपके 2 उत्तर हैं। करना क्या है आपको? ऊर्ध्वे विभाज्येन दृढ़ेन तष्टः फलम गुण स्यात् अधरोहरेण। ये जो 35 और 40 आपके पास 2 संख्याएं प्राप्त हुई, आप अब क्या करिए, इसमें से एक लब्धि है और एक गुण है। 35 और 40 जो 2 लब्धियां आपको प्राप्त हुई, इनमें से एक लब्धि प्राप्त होती है, एक गुण है। कौन सी लब्धि है, कौन सी गुण है? तो देखिए, जो पहली संख्या आपके पास है, अर्थात 35 को आपने गुणा किया 5 गुणा, पहली संख्या 40 है, दूसरी संख्या 35 है। अब भाज्य और हार, ये 2 मूल राशियां थी प्रश्न में। क्षेप तो जोड़ने घटाने की संख्या है। भाज्य और हार के आधार पर जो 2 राशियां लब्धि और गुण की आई, भाज्य में आप क्या करेंगे, जो लब्धि, जो पहली लब्धि है उसमें भाज्य से भाग दे दीजिए, जो दूसरी लब्धि है उसमें हार से भाग दे दीजिए। ऊर्ध्वो विभाज्येन दृढ़ेन तष्टः, ऊर्ध्व में अर्थात जो पहली राशि 40 है उसको भाज्य से तष्टः, तष्टः माने भाग दे दीजिए। तो देखिए, आप जो पहली संख्या है क्या है, 40 है। 40 में आप जो भाज्य आपका कितना था, 17, 17 से भाग दे दीजिए आप। 17 से भाग देने पर शेष क्या आएगा, 17 दूनी 34, शेष आएगा 6। ऊर्ध्वो विभाज्येन दृढ़ेन तष्टः, इस विधि के अनुसार 40 में 17 का भाग देने पर शेष हमारे पास आ गया 6। वैसे आपको इस उदाहरण में जो भी कठिनाई हो रही होगी, आप इसका सूत्र का अध्ययन करें। इस पूरी प्रक्रिया को हम श्याम पट्ट पर अगली कक्षा में बताएंगे आपको। सूत्र के साहचर्य हेतु हमने एक उदाहरण कल्पित किया है। तो ऊर्ध्वो विभाज्येन दृढ़ेन तष्टः, 40 में यदि हम 17 का भाग दें, क्योंकि दृढ़ हमारा भाज्य था 17, पहली संख्या आई है 40, 40 में 17 का भाग देने पर शेष आया 6। और जो दूसरी संख्या है 35, उसमें आप हार से भाग देंगे। आचार्य ने कहा फलम गुण स्यात् अधरोहरेण, अधर में, अधर जो नीचे की संख्या है उसको हम हार से भाग देंगे। तो 35 जो आपकी संख्या, जो 2 राशियां आपकी आई ऊर्ध्वे विभाज्येन दृढ़ेन तष्टः से 40 और 35, इसमें 40 में भाज्य से, 35 में हार से। 40 में भाज्य 17 से भाग दिए तो शेष आ गया 6, शेष का ग्रहण करना है। और जो नीचे 35 में 15 का भाग दिए तो शेष आ गया 5। तो एक तरह से आपके पास जो शेष राशियां आ गई, एक आ गई 6, जहां आपने 40 में 17 से भाग दिया, लब्धि आ गई 2, शेष आ गया 6। और जहां आपने 35 में 15 से भाग दिया, वहां लब्धि आ गई 2, शेष आ गया 5। यहाँ ये भी ध्यान रखना है, बड़े आश्चर्य की बात है कि जो आप भाग दे रहे हैं भाज्य और हार से, लब्धि समान ही आएगी। यहाँ लब्धि 17 से भाग दिया आपने तो 2 ही आई, 35 में 15 का भाग दिया तो भी 2 ही आई। ये तो छोटा उदाहरण, कोई भी बड़ा से बड़ा उदाहरण आप लेंगे कुट्टक का, लब्धि समान ही आएगी। आगे सूत्र में कहा एवं तदैवा त्रेधा समास्ता सुरलब्ध यश्चेद विषमा सदानीम, तो लब्धियां समान ही आएंगी। अब जो शेष आई, शेष क्या आया, शेष आया है, अगर लब्धि समान नहीं आती है तो लब्धि समान ही हमको लेनी है। भाज्य में जो लब्धि है उतनी ही लब्धि हम ग्रहण करेंगे, शेष को हम छोड़ देंगे, शेष हम अधिक लेंगे। कैसे करेंगे, ये पूरा प्रकरण आप पढ़ेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। तो हमारे पास जो लब्धि, हमारे पास एक आई 6, एक आई 5। ये जो 2 लब्धियां आई, एक का नाम है लब्धि और एक का नाम है गुण। एक का नाम है लब्धि और एक का नाम है गुण। गुण का आशय है, कुल मिलाकर के ये प्रश्न का समाधान आपका हुआ कि 2 आपके पास उत्तर आए, एक लब्धि आई और एक गुण आया। तो आचार्य ने सूत्र में क्या कहा, अब हम उदाहरण को घटाएंगे इस पर। ऊर्ध्वो विभाज्येन दृढ़ेन तष्टः फलम गुणः स्यात् अधरोहरेण। अब जो हमारा मूल प्रश्न था, मूल प्रश्न क्या था, 21 शतद्वयम यदगुणम गणक पंचषष्टि। ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 221 से गुणा करने पर 65 जोड़ देने पर 195 से भाग देने पर निःशेष हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को करने के बाद हमें जो संख्या प्राप्त हुई 6 और 5, यही दोनों हमारे पास कुल मिलाकर के राशियां हुई। अब आप देखिए, एक हुई लब्धि हुई 6 और गुण हुआ 5। तो देखिए, गुण जो हमारा 5 है उस पर आप पूरी प्रक्रिया, गुण जो हमारा है वो वस्तु यद गुणम गुणक, गुणक ही आदमी आपसे पूछ रहा है, प्रश्न जो इसमें है वो गुणक है। तो देखिए, कुल मिलाकर 5 वो संख्या है जिसको आप प्रश्न के अनुसार
221 से गुणा कर दीजिए, बहुत सरल अब हो गया है। 5 वो संख्या है, क्योंकि वो गुण में आया है, 5 वो संख्या है जिसको प्रश्न में दिए गए भाज्य से गुणा करिए। 221 से आप गुणा करेंगे तो 221 को 5 से गुणा करेंगे तो 2 पंचे 1000 और 21 पंचे 105, तो 1105 हो गया ये। तो 5 वो संख्या है जिसको आपने 221 से गुणा किया और इसमें 65 आप जोड़ दीजिए। 65 जोड़ने का मतलब हुआ 1105 में 65 जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका 1170 हो गया। अब 1170 हो गया, भाग दे रहे थे किससे आप? पंचवर्जित शतद्वयम, 195 से भाग दे रहे थे, तो 195 से भाग दीजिए आप। 1170 में 195 से भाग देंगे तो लब्धि जो आपकी आई है आएगी वो वही लब्धि आएगी जो आपने उदाहरण में लब्धि लाई है। लब्धि क्या आई है आपकी? लब्धि गुणव, लब्धि 6 आई है ना, तो 195 से आप भाग दीजिए। 1170 में यदि आप 195 से भाग देंगे तो लब्धि आपकी 6 ही आएगी जो आप निकाल चुके हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि 6 बार आवृत्ति हो चुकी है, ऐसे कई उत्तर निकल सकते हैं। अगर आप केवल इस 6 और 5 को न लें और भी कई उदाहरण लें, अब आप क्या करेंगे, ऐसी कई राशियां क्या होंगी, अब एक ही उत्तर नहीं, इसमें आप जोड़ते जाइए। भाज्य 17 है, हार 15 है, लब्धि आपकी 6 है, एक 5 है। अब 17 में 6 जोड़ दीजिए, 17 में 6 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, क्योंकि भाज्य 17 था, हार 15 था, 15 में 5 जोड़ दीजिए 20 हो जाएगा। तो 5 भी वो संख्या है, आपने 15 जोड़ दिया तो 20 भी वो संख्या बन जाएगी। अर्थात 20 भी वो संख्या है जिसको प्रश्न के अनुसार 221 से गुणा करेंगे, 65 आप उसमें जोड़ देंगे, 195 से भाग देंगे, तो भाग देने पर जो लब्धि आएगी वो 17 + 6 23 आएगी। तो एक प्रश्न के कई उदाहरण हो गए। आप और आगे बढ़ेंगे, अगर आप इस 23 में 17 जोड़ देंगे 40 हो गया, और दूसरा इधर आप अगर नीचे और जोड़ देंगे, आप 20 में 15 जोड़ देंगे तो 35 हो गया। तो 35 भी वो संख्या है जिसको आप प्रश्न के अनुसार 221 से गुणा करेंगे, उसमें आप 65 जोड़ देंगे, 195 से भाग देंगे तो आपकी लब्धि 40 आ जाएगी। तो अनेक प्रकार की गुण लब्धियां यहाँ आ सकती हैं। ये वल्ली या कुट्टक इसीलिए इसको कहा गया कि देखिए इसमें उत्तर आपका 6, 5 भी है, उत्तर आपका इसमें 23 और 23 के साथ 6, 17, 6, 23, 15, 23 और 20 भी है, उत्तर आपका इसमें 40, 35 भी है। कई प्रकार के उत्तर इसमें आएंगे। आप अपने भाज्य और हार को जोड़ते जाइए और इसमें अनेक उत्तर, आपके अनंत उत्तर इसमें आ जाएंगे। तो कुट्टक की प्रक्रिया का वैशिष्ट्य यह है कि एक ही प्रश्न के इनडिटर्मिनेट अर्थात अंतराल पर वो समीकरण जब जब बनेंगे तब तब के मान आप इस प्रक्रिया से साधित कर सकते हैं। इसलिए आचार्य ने इसे कुट्टक का नाम दिया है। और बीज गणित में तो ये शुद्ध रूप में प्रयुक्त हुआ है, बीज गणित ग्रंथ में तो शुद्ध गणित के रूप में प्रयोग किया है। इस प्रकरण के अंतिम अध्याय, अंतिम पद्य को जब पढ़ेंगे आप, तो आचार्य ने उसमें कल्प्याथ शुद्धिर विकलावशेषम षष्टिश्च भाज्य कुदिनानिहारः आहरगण अर्थात ग्रह गणित की पूरी प्रक्रिया कुट्टक से हम विलोम विधि से कैसे ज्ञात कर सकते हैं बताई है। तो ये एक विशेष प्रकार का गणित है जिसका निरूपण सर्वप्रथमतया भारतीय गणित परंपरा में छिटपुट रूप में, टुकड़ों में, खंडशः आर्यभट्ट ने भी किया है, महावीर ने भी किया है, त्रिशतिका में भी इसका उल्लेख आया है। लेकिन जो एक शुद्ध गणित के रूप में लीलावती और बीज गणित में इसका विन्यास आचार्य ने किया है, निश्चित रूप से आप सब इसका अध्ययन करेंगे तो कुट्टक गणित के जो स्वारस्य को है आप जान जाएंगे। और ग्रह गणित में इसकी क्या उपयोगिता है, इस पर हम विशेष रूप से अध्ययन आगे करेंगे। आज के पाठ को हम यहीं पूर्ण करते हैं। जो हमने कुट्टक के आज के सूत्र पढ़े उसका एक बार आवर्तन करके इस पाठ को आज हम यहीं विराम देते हैं। अगली कक्षा में ये जो उदाहरण हमने सूत्र पर आपको मौखिक रूप से बताया है, इसका हम गणितीय पक्ष आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप सभी उस दिन जुड़ें। आज जो हमने सूत्र पढ़े हैं उसमें पहला सूत्र था भाज्यो हारः क्षेपकश्चाप्यवर्त्य केनाप्यादौ संभवे कुट्टकार्थम येन छिन्नौ भाज्यहारौ न तेन क्षेपश्चेत तद्दुष्टमुद्दिष्टमेव। उसके बाद दूसरा सूत्र था परस्परम भाजितयोर्ययोर्यः शेषस्तयोः स्यात् अपवर्तनं सह तेनापवर्तेन विभाजितौ यौ तौ भाज्यहारौ दृढ़संज्ञकौ स्तः। तीसरा सूत्र है उसमें मिथो भजितौ दृढ़भाज्यहारौ यावद् विभाज्ये भवति यह रूपम फलान्यधोधस्तदधो निवेश्य
क्षेपस्तथान्त्ये खमुपान्ति में वह शून्य को अंत रख दिए। उसके बाद क्या कहा, स्वोर्ध्वे हत्येन युते तदंत्यम त्यजेन मुहुः स्यात् इति राशि युग्मम। दो राशियां आपको ज्ञात करनी है। ऊर्ध्वो विभाज्येन दृढ़ेन तष्टः, परस्पर एक दूसरे को भाग दे करके फलम गुणः स्यात् अधरो हरेण, ऊर्ध्व की लब्धि और अंत का हर, एक लब्धि और एक गुण आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार अनेक उत्तर आप निकाल सकते हैं। कुट्टक के कई भेद भी हैं। जहाँ क्षेप शून्य हो वहाँ क्या करेंगे, जहाँ क्षेप ऋण हो वहाँ क्या करेंगे, उसके आधार पर कुट्टक के कई भेद भी हैं जिनकी चर्चा हम इसी क्रम में अगली कक्षाओं में करेंगे। तब तक आप इस सूत्र को अगर संभव हो तो बीजगणित ग्रंथ से स्वाध्याय कर लें। हम अगली कक्षा में उदाहरण के साथ स्पष्टतया आपके साथ प्रस्तुत होंगे। आपको ये उदाहरण, ये सूत्र अगर स्पष्ट हो गया तो कुट्टक प्रकरण में जितने भी उदाहरण हैं आप प्रथमतया सभी का समाधान कर सकते हैं। इतनी ही बात के साथ आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसकी उदाहरण की कक्षा में आगे अवश्य जुड़े। ये भारतीय गणित की एक बहुत ही उच्च श्रृंखला है बीजगणित का, जिसमें आप प्रवेश कर रहे हैं। करणी, कुट्टक, ये गणित आधुनिक गणित के लिए भी इस तरह के प्रश्न चुनौतीजन्य हैं। आप अगर ये प्रश्न पूछें ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें ये गुणा करके ये जोड़ दें, इससे भाग दें, तो वो संख्या लब्धि तो बता देंगे वो, लेकिन निश्शेष हो जाए ये प्रश्न जब आप पूछेंगे, अर्थात रिमाइंडर जीरो आए, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको इतने से हम मल्टीप्लाई करें, इतने से डिवाइड करें, इतने से प्लस माइनस करें तो उसका रिमाइंडर जीरो आए, और ऐसी कितनी संख्याएं हैं 1000 तक में। ये बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत बड़ी श्रृंखला, सीरीज, एक न्यूमेरिक सीरीज उनके यहाँ है। और उस पूरी श्रृंखला के विकल्प में हमारे यहाँ एक ये कुट्टक गणित है जिसका प्रयोग मुख्यतया ज्योतिष गणित में किया जाता है। आप सभी इसका अध्ययन करें और जितना हमसे होगा संभव आपको हम आगे प्रयास करेंगे समझाने का। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।